विभाग के विभागाध्यक्ष थे श्री ईशनाथ झा के द्वारा, और उसके मूल अंश जो मूल प्रति है उसके कुछ प्रमुख अंशों को समेटकर मैंने इस नाटक की पटकथा लिखी है, क्योंकि मुझे पता है कि दर्शकों की रुचि और उनके ध्यान आकर्षण की अवधि अब सीमित से और सीमित होती जा रही है। तो आइए हम प्रस्तुत करते हैं इस नाटक को और आपको लिए चलते हैं विद्यापति जी के जीवन की ओर। भनहि विद्यापति उगना सो काजा, नहीं हित कर मोरा त्रिभुवन राजा, उगना है। अर्थात विद्यापति के सारे कार्य, सारे प्रयोजन मात्र उगना से ही सिद्ध होते हैं। तो वो कौन थे उगना? उनके बारे में जानने के लिए हम आपको लिए चलते हैं उनके संसार में, और उस संसार का एक दृश्य आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विद्यापति जी मैथिल कोकिल कवि कहलाए जाते हैं और भारतीय भाषाओं के आदि कवि थे। विद्यापति जी के काव्य शिल्प, शब्द सौंदर्य एवं उनके गेयता और माधुर्य से सजी हुई रचनाएं विश्व में प्रसिद्ध है। अपने काव्य कौशल से, उनके काव्य कौशल से मात्र मिथिलावासी ही नहीं अपितु कैलाशवासी महादेव भी इतने प्रभावित थे कि उनके भावपूर्ण आह्वान पर उनका ध्यान भग्न हो जाता है, और ध्यान भंग होने की स्थिति में वह हाथ में डमरू लेकर नाचने पर उद्यत हो जाते हैं। आजूनाथ एक व्रत महासुख लागत है, आजूनाथ एक व्रत महासुख लागत है, तोहे शिव धरो नटवेश की डमरू बजावत है, भल ना कहल गौरा नाचय आज से नाचब है, सदा सोच मोहि होयत कौन विधि बाचब है, जे जे सोच मोहि होयत कतिक समुझायब है, तोहे प्रभु जगतक नाथ कौन सोच लागय है। मृत्युलोक में आपका ऐसा कौन सा भक्त है जिसका गीत सुनकर आप स्वयं नृत्य करने लगे? प्रिय, आपने इन्हें नहीं पहचाना? ये तो मेरे परम भक्त महाकवि विद्यापति है। ये विद्यापति कौन? आह किरीकनी, ये तो खेद का विषय है कि आप अद्यावधि विद्यापति से अपरिचित है। सुनिए, पावन भूमि मिथिला बिस्फी नामक गांव के मैथिल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न ये महान कवि की कविता गान से मैं क्या, स्वयं विष्णु भी प्रभावित हो उठते हैं। प्रिय, मैं सत्य कह रहा हूँ, इनकी संगीतमय कविता सुनने के लिए मेरा चित्त हमेशा ललायित रहता है। मेरा मन करता है हमेशा इनकी सेवा में लगा रहूं। धन्य धन्य ये महाकवि, धन्य जिसकी सेवा का विचार स्वयं परमेश्वर कर रहे हैं। प्रिय, आप कुछ दिन कैलाश में ही रहकर नंदी महाराज की सेवा कीजिए और उनके भोजन का प्रबंधन कीजिए। तब तक मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर आता हूँ। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु आपके वियोग में मन खिन्न रहता है, अतः शीघ्र आइएगा।
प्रिय, अवश्य शीघ्र लौटूंगा, किंतु विरह का तो प्रश्न ही क्या, आप तो मेरे शरीर के अभिन्न अंग है। अस्तु, मैं प्रस्थान करता हूँ। कवि और कविता की ऐसी दिव्य महिमा कि स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने भक्त हृदय कविवर विद्यापति जी के सानिध्य को प्राप्त करने की इच्छा से मर्त्य भुवन अर्थात पृथ्वी पर सेवक रूप में पधारने के लिए उद्यत हो गए। हिंदी के ख्याति लब्ध गीतकार गोपाल दास नीरज ने कहा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। कवि होना भाग्य, मानव होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। और यदि कविता जन कवि मैथिल कोकिल विद्यापति जी की हो तो उनके प्रशंसक स्वयं देवाधिदेव महादेव हो तो सोचिए इससे बड़ा सौभाग्य भरा और क्या हो सकता है। और बिस्फी ग्राम में स्थित अपने निवास पर विद्यापति जी अपने दैनिक पूजा पाठ की तैयारी में जुटे हुए थे, इस तथ्य से अनभिज्ञ कि आज उनके भाग्य खुलने वाले हैं। आज उनके प्रांगण में साक्षात शिव सेवक रूप में पधार चुके हैं। अरे तू कौन है रे? ठाकुर जी उधर पूजा कर रहे हैं और तुम उनके पास सटने जा रहे हो। हम क्या कुकुर बिलार? हमारी छाया से पूजा शुद्ध हो जाएगी। और ये बताओ, ठाकुर जी सिर्फ तुम्हारे या हमारे भी? कैसा बता है रे? वहीं पर खड़े रहे हो और जो कहना है मुझसे कहो। बता तो हम हैं ही, लेकिन ये बताओ, तुमको बता के हमको क्या मिलेगा? लट्टू या घेवर? जैसा तुम वैसा मैं भी। हमको जो कहना है हम सीधा ठाकुर जी से कहेंगे। पावन गांव में ये बड़का पंजीकार बनने चला है। रामा, इसको आने दो, इसको कुछ कहना है। तुम कौन हो? हम एक भिखारी, तीनों लोग भीख मांग कर पेट भरता हूं। तुम्हारी जाति क्या है? जात पात का तो पता नहीं, लेकिन पानी चलता है। पंडित लोग कहते हैं कैवर और लोग सब कहते हैं क्यूट। अरे नाम क्या है तुम्हारा? जिसको जो बुराता है कह देता है। हाँ, कुछ लोग उगना कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं उदना। अरे रहते कहाँ हो? सब जगह है और कहीं नहीं। कभी पहाड़ पर तो है, कभी वन में। अकेले हो या माँ बाप भी हैं? हमको न माँ न बाप न दादा न दादी। और स्त्री? आंगन वाली है, लेकिन वो नैहर की धनी है। बाप घर बैठ के खाती रहती है। अरे तो तुम भी क्यों नहीं वहीं जाते? कम से कम भरपेट भोजन तो मिलेगा। छिया छिया छिया, क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? हाँ, घर जमाई बन के अपना नाक कटाएंगे? तो तुम क्या चाहते हो? सेवा करब अहाँ के रात दिन राखी दास बनाए। पेट भरे यत बे अच खगता मिनती बेल सुनाए। अरे ठीक है, तो तुम यहाँ रहो और मेरे बैलों की चरवाही कर दो। जैसा काम हमको चाहिए था वैसा ही मिला है ठाकुर जी।
बैल का चरवाहा तो हमसे अच्छा मिल भी नहीं सकता है। सारी जिंदगी हमने यही तो किया है। ठीक है, चलो। चलिए। तीनों लोकों के स्वामी स्वयं सेवक बनकर उगना रूप में विद्यापति के घर पधारे। धन्य महाकवि और धन्य धन्य और ढर ढर दानी आशुतोष महादेव, जो पल में प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर दोनों हाथों से और दात भाव से आशीष लुटाते हैं। भक्त और भगवान के अंतर संबंधों का ऐसा अद्भुत आत्मीय स्वरूप संभवतः अन्यत्र मिलना संभवतः दुर्लभ ही है। ऐतिहासिक प्रामाणिकता की कसौटी पर कसने वाले साक्ष्य आग्रही के लिए भले ही यह जनश्रुति हो, किंतु हम मिथिलावासियों के लिए यह हमारे गौरवशाली अतीत का एक ऐसा प्रेरणादायी प्रसंग है जो हमें असीम आनंद और गौरव बोध से भर देता है। मधुबनी स्थित भवानीपुर का जो उग्रनाथ महादेव मंदिर है, आज भी शिव भक्तों को उस घटना का स्मरण कराता है जब विद्यापति के सम्मुख भगवान शिव के उगना रूप का रहस्य प्रकट हुआ था और उन्हें साक्षात अपने आराध्य शिव के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ था। एक संक्षिप्त भूमिका के साथ आइए आपको लिए चलती हूँ उस महत्वपूर्ण प्रसंग की ओर। भगवान शिव के कैलाश से गमन के पश्चात देवी पार्वती विरह वेदना से व्याकुल हो उठी। उनका अनुमान था कि महादेव अपनी प्रिय अपनी अर्धांगिनी से अधिक समय तक विलग नहीं रह सकेंगे, किंतु महादेव तो उगना की लीला में इतने मग्न हो गए कि उनके शीघ्र लौटने की आशंकाएं, उनकी आशाएं क्षीण होने लगी और इसीलिए विवश होकर माता पार्वती को अपनी माया शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। विद्यापति जी राज्य आश्रित कवि थे और उन्हें दरभंगा के कई राजाओं का आश्रय प्राप्त था और उनमें राजा शिव सिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजा शिव सिंह के साथ उनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। एक बार राजा शिव सिंह ने विद्यापति जी को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश भिजवाया। विद्यापति जी उगना के साथ रजवाड़े की ओर चल पड़े। मार्ग में विश्राम के समय देवी पार्वती के आदेश पर पिपासा अर्थात प्यास की तीव्र इच्छा के वशीभूत होकर विद्यापति जी लगभग मूर्छित होने की दशा में आ गए और विद्यापति जी और उगना के इस प्रसंग को उनकी दृष्टि से दूर होकर पार्वती जी एक कोने में खड़े होकर देख रही थी। इस घटना की साक्षी बन रही थी। उगना, अरे पात्र में जल है कि नहीं? बड़ी जोर की प्यास लगी है। इसमें तो एक ठोप पानी नहीं है ठाकुर जी। उगना, कहीं से जल का उपाय करो, नहीं तो आज प्राण नहीं बचेंगे। यहाँ पानी कहाँ से लाएंगे? न पोखर, न इनार, न धार। थोड़ी दूर चलिए ना, आगे पानी लाके पिला देंगे। उगना, उगना, ऐसी प्यास हमें जीवन भर नहीं कभी लगी थी। प्यास से जीव सूखा जा रहा है। कहीं से जल का उपाय करो, नहीं तो आज मृत्यु निश्चित है। अब क्या करो? उपाय तो मेरे पास बहुत, लेकिन भेद ना खुल जाए, बस इस बात की आशंका है। इधर ये मूर्छित हुए जा रहे हैं, इनके प्राण बचाना भी आवश्यक। बस भेद खुलता है तो खुल जाए, इनके प्राण तो बचे रहेंगे। थोड़ी देर धीरज धरिए ठाकुर जी, हम पानी ताक कर लाते हैं। थोड़ी देर।
लीजिए ठाकुर जी, जल पीजिए। हाँ, कैसे भी मिल गया है, तृप्त होकर पी लीजिए। ऐसा न हो कि लागले लागले लाने कह दे। अब प्राण बचे, आत्मा संतुष्ट हो गई। उगना, जैसी ही प्यास लगी थी वैसा ही सुस्वाद जल पीने को मिला। पता हो करके भी तुमने आज हमारे प्राणों की रक्षा की। तुम्हारा यह उपकार हम जीवन भर नहीं भूल सकेंगे। रे उगना, ये जल तुम कहां से लाए? ये लगता है जैसे गंगा जल हो। गंगा जल यहाँ कहाँ से आएगा ठाकुर जी? उधर उस बबूल के वन के पीछे एक धार का छारन है, वहीं से हम जैसे तैसे पानी निकाल कर लाए हैं। आपको प्यास बहुत जोर लगी थी, इसीलिए कैसा भी जल गंगा जल बुझा रहा होगा। कहाँ है वो धार का छारन का पानी? वो देखिए ना, वहाँ बगुला उड़ रहा है ना, बगुला उड़ रहा है, वहीं पे है। हम बगुला देखने जाएंगे। चलो, हमको तुम वो धार का छारन दिखाओ। जल है गंगा जल और कहता है धार के छारन का पानी। हमें संदेह हो रहा है। संदेह किस बात का? यहाँ न भूत न प्रेत न चोर। चलिए चलिए रजवाड़ा चलिए, सांझ पड़ जाएगा तो कैसे जाइएगा रजवाड़ा? नहीं, हम कदापि नहीं जाएंगे। पहले हमें धार का छारन दिखाओ। इतना कहीं हट हो, लोग सब ठीक कहते हैं, पंडित का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जहां इनके आगे पड़े और जो कुछ बोल दिए बस बात को चीरने लगे। कौन बोला? तुम कैसे पूछे? किस कहाँ बोला, किस स्थान पर बोला, किस समय में बोला हो? इतना कहीं पूछना हो? ठीक है, नहीं मानिएगा तो चलिए हम दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो दिखाओ। चलिए चलिए। ये उगना क्या महादेव है, जिनका दास पूरा संसार, वो हमारा दास बनेंगे? असंभव, मिथ्या, स्वप्न, महाभ्रांत। क्या कहा था? स्त्री का नाम पर्वतिया, पर्वत पर वास, बाघ सिंह पर्वतिया की सवारी, नैहर की धनी। अरे उगना के इन बातों से यह तो उगना नहीं, जटाजूटधारी शिव प्रतीत हो रहे हैं। लीजिए, ये तो बड़का जोगी बन गए। ठाकुर जी, ठाकुर जी, सांझ पड़ा रजवाड़ा चलिए। लीजिए, अब तो ना इधर के ना उधर के ना घर के ना बाहर के। ठाकुर जी, ठाकुर जी, ठाकुर जी। तोहे शिव अतिक कियक परतारह, तोहे शिव अतिक कियक परतारह। नित दिन तोहार चरण हम सेवल, नित दिन तोहार चरण हम सेवल। तक रहो कनेक विचारह, तोहे शिव अतिक कियक परतारह।
जे किछु दोष भेल हो तकरा, जे किछु दोष भेल हो तकरा, नहीं किछु मन पारह, अगम अथाह घोर सागर सा, अगम अथाह घोर सागर सा, कर गही पार उतारह, तोहे शिव अतिक कियक परतारह, बहुत नुकैलह बहुत छपैलह, बहुत नुकैलह बहुत छपैलह, माया आभूसारह, दय दर्शन शिव नयन जुराबह, दय दर्शन शिव नयन जुराबह, जीवन हमर सुधारह, तोहे शिव अतिक कियक परतारह, तोहे शिव अतिक कियक परतारह, तोहे शिव अतिक कियक परतारह। प्रेम का बंधन इसे नहीं बांध लेता। इच्छा थी अपने को इसी रूप में रखते हुए इनकी सेवा करता रहा, लेकिन अब कोई उपाय शेष नहीं रहा। प्रेम के वशीभूत मुझे प्रकट होना ही पड़ेगा। तथा चेष्टा करता हूँ। छिया 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 ठाकुर जी, ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण होकर शूद्र के पैर पड़ते हैं। आपको भी पाप और मुझे भी। कौन शूद्र? हम तो साक्षात महादेव हैं, फिर ऐसी वंचना क्यों? लगता है अब ये अच्छी तरह समझ में स्वयं को गुप्त रख पाना संभव नहीं। ठीक है, फिर यही सही। हट छोड़िए ठाकुर जी, हम वही उगना है। कौन उगना? बैल का चढ़वाहा उगना, भांग धतूर खाने वाला उगना, भिखारी उगना और आपका टहलू उगना। नहीं, करुणा मैं उगना। तो क्या नहीं मानेंगे? पैर नहीं छोड़ेंगे? नहीं, कदापि नहीं। जैसी धारणा वैसा फल। उस बबूल के वन की ओर देखिए तो हर हर महादेव। हर महादेव। ठाकुर जी, ठाकुर जी। हाँ करना मैं। जो कह दिया सो कह दिया, लेकिन फिर कभी यदि आपने मेरे साथ महादेव जैसा व्यवहार किया या मेरी ये रहस्य कथा धोखे से भी कहीं व्यक्त किया तो मैं उसी क्षण अंतर्ध्यान हो जाऊंगा और फिर कभी जीवन भर आप मुझे इस रूप में नहीं देख पाएंगे। हाँ, मिट्टी पत्थर बनकर आपका साथ निभाता रहूंगा। आप जैसा कहे। आप जैसा कहें नहीं, तुम जैसा कहो बोलिए। जैसा पहले वाले उगना के साथ व्यवहार करते थे वैसा ही करते रहिए। देखिए, आपकी भक्ति एवं गुण से मुग्ध होकर मैं आपको यही वरदान देता हूँ कि आपकी कविता मिथिला में ही नहीं अपितु समस्त संसार में यश पाए और अमर रहेगी। आप भारतीय भाषा के आदि कवि कहलाएंगे।
साथ ही महाराज शिव सिंह के हाथ से समस्त विश्व की ग्राम दान पत्र में पाएंगे और सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए अंत में मुझ में ही लीन हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ जहाँ आपके आग्रह पे प्रकट होकर मुझे उग्रता दिखानी पड़ी, वहाँ मैं पाथर रूप में अंकुरित होकर उग्रनाथ कहलाऊंगा और जो मेरी सेवा करेगा वो शीघ्र फल पाएगा। आज मैं सनाथ हो गया। चलिए चलिए रजवाड़ा चलिए, अब भी रजवाड़ा चलिए। हाँ हाँ चलो चलो रजवाड़ा चलो। चलिए। सिद्ध हो गया, जो चाहती थी वही हुआ, क्योंकि यह गांव मेरे कार्य का साधक बना। आज से ये भवानीपुर कहलाएगा और एक विशाल गांव में परिणत हो जाएगा। अब चलूं और शीघ्र उपाय में लग जाऊं, जिससे ये विद्यापति इस रहस्य को रहस्य न रख सके। माँ गौरी का एक मनोरथ तो पूर्ण हुआ, किंतु महादेव को कैलाश वापस लाने का जो कार्य था अभी शेष था। विद्यापति जी की धर्म पत्नी सुधीरा जी एक अत्यंत सरल हृदया महिला थे। जब विद्यापति जी को महाराजा शिव सिंह के हाथों 20 ग्राम दान पत्र में मिला तो उनके धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होने लगी। देवी पार्वती जी के आदेश पर सुधीरा के मन पर अहंकार ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और क्रोध, जो उनके मूल स्वभाव से पूर्णतः विपरीत भाव था, उसने उनके मन और शरीर को अपने वश में कर लिया। इसी क्रोध और अहंकार के वशीभूत होकर उनसे ऐसा अनर्थ हो गया जिसके कारण वे लंबे समय तक पश्चाताप की अग्नि में जलती रही। आइए आपको लिए चलते हैं विद्यापति जी के निवास स्थान पर, जहां उनकी धर्म पत्नी सुधीरा जी सांध्य काल की पूजा हेतु भगवान शिव का पार्थिव लिंग बना रही है। विद्यापति जी, सुधीरा जी, उनके पुत्र हरिपति और पुत्री दुल्लही सभी उपवास में हैं। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि के महात्म्य से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं, किंतु माघ मास की चतुर्दशी तिथि को नरक का निवारण करने वाले नरक निवारण चतुर्दशी व्रत का महात्म्य और उसका चलन मिथिला में ही अधिक है। अरे पार्थिव लिंग बन गया क्या? देखिए तो सूर्यास्त होने को आया, जरा शीघ्रता कीजिए। बच्चों ने भी उपवास किया हुआ है, चरणामृत लेकर के ही तो भोजन करेंगे। क्या पूजा करेंगे और क्या वे लोग भोजन करेंगे? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बिना बेलपत्र की महादेव की पूजा करेंगे। एक दो फिर उठना को कहा, सो तो गया नहीं। मेरी बात अनसुनी करके बैल के साथ बैठा हुआ है। अभी हरिपति से कहलवाया तो कहता है जाओ समय पर ले आएंगे। अरे आता ही होगा, पता है ना, अपने मन से ही काम करेगा। तो ऐसे पता रखने का क्या फल, जो अपने मन की करे, हमारा वश नहीं कि हम उसकी पूजा करते रहे। देखिए तो अब आकाश में तारे नजर आ गए, कब बेलपत्र आएगा, कब उसको खोलूंगी और कब आप पूजा करेंगे। अरे जिसकी पूजा करेंगे वही तो वो है। अरे धैर्य रखिए, वो आता ही होगा। सास पर दोनों बच्चे भूखे प्यासे चटपटा रहे और इस ढूंढ का कोई पता नहीं। आज उसे आने को दीजिए, उसकी जो दशा करूंगी कि वो याद रखेगा। अरे इतना कोई क्रोध करता है क्या? भैया नाक में
दम करके छोड़ दिए। अब दीजिए महादेव को चारा और घास। हो जाएगा तुम्हारे लिए महादेव आदि हो। अन्याय अन्याय, महादेव पर प्रहार, महादेव पर प्रहार, महादेव पर प्रहार। उगना 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 उगना। उगना है मोरा कताए गिला, उगना है मोरा कताए गिला। अपने पूर्व कथनानुसार रहस्य उद्घाटन होते ही महादेव अंतर ध्यान हो गए। आकुल विद्यापति उन्हें ढूंढने को निकल पड़े। नरक निवारण चतुर्दशी की पूजा संपन्न न हो सकी। अपने आराध्य शिव के प्रति अपने अपमानजनक व्यवहार के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानते हुए और अपने पति विद्यापति जी की इस दशा के लिए स्वयं को दोषी मानकर सुधीरा जी ने अन्न और जल त्याग दिया। विद्यापति जी के शिष्यों द्वारा समझाने पर विद्यापति जी के लौटकर आने तक अपनी संतान की देखभाल हेतु सुधीरा ने दूध और जल ग्रहण करना स्वीकार कर लिया। भक्तों की इस दयनीय स्थिति से महादेव चिंतित हो उठे। विद्यापति जी उगना को ढूंढते ढूंढते कैलाश के मार्ग से भटककर सघन वन में जा पहुंचे। भगवान शिव जानते थे कि यदि विद्यापति कैलाश पहुंच गए तो उनकी भक्ति और उनके प्रेम के बंधन के वशीभूत होकर उन्हें पुनः मर्त्य भवन में उगना रूप में लौटना होगा। बुद्धेश्वर, इस समय कैलाश छोड़ इस दुर्गम वन में भटकने का क्या कारण है? आपने अपनी माया के बल से मुझे विद्यापति के पास से कैलाश ले तो आई, किंतु देखिए विद्यापति और उसकी पत्नी मेरे विरह में अपने प्राण का त्याग कर रही है। चतुर्दशी का व्रत कर विद्यापति मेरे अन्वेषण में अपने गृह एवं अन्न जल का त्याग किए हुए है। यही स्थिति उनकी पत्नी की भी है। केवल दूध और जल ग्रहण कर मेरी आराधना करते हुए अपने प्राणों के अंत का संकल्प की हुई है। नाथ, अब इनके प्राणों की रक्षा का क्या उपाय है? उपाय तो बस अब यही है कि मुझे उनके सन्मुख अपने दर्शन लेने होंगे। किसी निरापद स्थान पर ले जाना होगा। वहां जब यह निद्रा मग्न हो जाएंगे तब मैं उसे अपने रूप के दर्शन दूंगा। अपने वचनों से उसकी व्याकुल स्थिति को संतोष निवारण कर उनको अपने स्थान पे ले जाऊंगा, उनके गांव पहुंचाऊंगा और अपने कणों को बोल के उनके गांव पे सही जगह पे पहुंचा दूंगा। हाय रे भक्त वत्सल, हाय रे महाकवि विद्यापति। भक्त वत्सल महादेव साधु के रूप में
विद्यापति के सम्मुख प्रकट हुए और उन्हें अपनी कुटिया में ले गए। विद्यापति जी ने भोजन न ग्रहण करने की शर्त पर उन साधु का आतिथ्य स्वीकार किया। दिवसों की थकान के बाद शैया पर उन्हें निद्रा आ गई और उसी निद्रित अवस्था में महादेव ने उन्हें दर्शन देकर संतुष्ट किया एवं समस्त घटना चक्र के पीछे की कथा से परिचित कराया। उन्होंने महामाया माँ गौरी की लीलावश सुधीरा जी के द्वारा किए गए उस व्यवहार का कारण भी बताया। इसे जानकर विद्यापति जी के व्यथित मन को संबल मिला। भगवान शिव के गणों ने विद्यापति जी को बिस्फी ग्राम पहुंचा दिया, जहां पहुंचकर उनकी निद्रा भंग हुई और उन्हें शिवलिंग रूप में अंकुरित बाण महादेव के दर्शन प्राप्त हुए। महादेव ने विद्यापति जी की धर्म पत्नी सुधीरा जी को भी स्वप्न में साधु रूप में दर्शन देकर उन्हें आत्मग्लानि के भार से मुक्त कर दिया और विद्यापति जी के बिस्फी आगमन का शुभ समाचार सुनाया। सुनिए, आपको दुख होगा कि आपने महादेव पर प्रहार किया, परंतु आप तनिक भी दुखी ना हो, इसमें आपका कोई दोष नहीं। यह सब जगन्माता गौरी की माया थी। उनके द्वारा भेजी गई पिपासा ने अपने प्रभाव से राज दरबार जाते समय हमें मूर्छित कर दिया। उगना रूपी महादेव ने अपने जटा से गंगा जल बहा हमारे प्राणों की रक्षा तो कर ली, मगर हम उन्हें पहचान गए और उन्हें विवश होकर व्यक्त होना पड़ा। महादेव पर प्रहार भी माता गौरी की माया थी। उनके द्वारा भेजी गई अभिमान और क्रोध ने आपको बस में कर उगना रूपी महादेव पर आपसे प्रहार करवाया। इसमें आपका कतई कोई दोष नहीं। स्वप्न में भगवान महादेव ने आकर हमें कहा, विद्यापति, मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के सेवा भाव से अति प्रसन्न हूं और आजीवन तुम्हारी रक्षा करूंगा। पत्थर रूपी भैरव स्वरूप में अंकुरित होऊंगा और तुम हमारे इस बाण महादेव भैरव स्वरूप को पूजा कर अपना जीवन सफल करना। जो आपने हमारे सर पे लगे इस कलंक को दूर किया। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। एक बार पैसा हर हर महादेव। आइए अब आपका परिचय कराती हूँ मैथिल समुदाय के इन प्रतिभाशाली कलाकारों से। देवाधिदेव महादेव की भूमिका में है पार्थ कोरलवाला जी, जो सिंगापुर की पेट्रोकेमिकल उद्योग की बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हैं। उनके साथ है उनकी असल जीवन की संगनी क्षमा कोरलवाला जी, जो सिंगापुर में ऑनलाइन कक्षाएं ले रही हैं। और शिव और पार्वती की भूमिका में दोनों ने प्रभावशाली अभिनय किया। इसके लिए उन्हें साधुवाद तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए। हर हर महादेव, गौरी शंकर की जय हो। और सुधीरा जी की भूमिका में ये मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है श्रीमती रंजना झा ने, जिन्होंने डेयरी तकनीक में बीटेक की शिक्षा प्राप्त की और संप्रति ये गणित विषय के शिक्षण से जुड़ी हुई हैं। और इनकी जो असल जिंदगी में जो दुल्हनी है वो है अनिका और असल जिंदगी के हरपति हैं इनके बालक अनिकेत। विद्यापति जी की भूमिका में को जीवंत बनाया है श्री राजीव कुमार मिश्रा जी ने, जो सिटी बैंक में पिछले 15 वर्षों से कार्यरत है। देखिए उनके लिए कितनी तालियां बज रही हैं। मित्र समुदाय के साथ आए हैं और उनकी पत्नी रितु जी और उनकी प्यारी सी 2 बेटियां रिधिमा और रायशा के साथ वो 2006 से सिंगापुर में प्रवास कर रहे हैं। तालियां पहले बज चुकी है, एक बार और बजा दीजिए। और उगना की भूमिका में प्राण फूंकने वाले हैं श्री पंकज कुमार रॉय जी, जो 2006 से सिंगापुर में प्रवास कर रहे हैं और आईटी से संबद्ध है। और इन्हें देखते ही जो इनका ऑडिशन मिला था, मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि मुझे मेरे उगना मिल गए और आज तक ये मेरे लिए उगना का पर्याय बन चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और
हमारे साथ है श्री अंजनी कुमार चौधरी जी, जो सिंगापुर में प्रवास कर रहे मैथिल समुदाय के का नेतृत्व कर रहे हैं और इनके ही नेतृत्व में इंटरनेशनल मैथिल सोसाइटी जो अपनी मैथिल जो मिथिला की संस्कृति है और जो कला है उसके संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। और नाटक की जो मूल प्रति थी ईशनाथ झा जी की, वो उसे उपलब्ध कराने में इनका सहयोग रहा है। और आपने इन्हें विद्यापति जी के स्वर के रूप में सुना और साथ ही इसका जो हिंदी अनुवाद है उसमें भी उन्होंने बहुत सहायता की है। और अंत में मैं आराधना झा श्रीवास्तव इस पटकथा लेखिका और निर्देशक आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद करती हूँ अपना समय देने के लिए। हर हर महादेव।